एपिसोड का स्टार्टिंग में मिसा जब एनोस को बताता है 15th बर्थडे पे वो डिसअपेयर हो जाएगा, तो यहाँ पे एनोस को समझ में आ जाता है सारी चीज़ें। क्योंकि जब 2000 साल पहले वो डीमन किंग था, उस टाइम पे एक मैजिक बनाया गया था जिससे किसी भी एक सोल को दो सोल में डिवाइड किया जा सकता है। और वो दो सोल जब 15 साल हो जाएंगे उनके, तो वो दो सोल एक साथ मर्ज होके एक पावरफुल डीमन क्रिएट होगा। और इस मैजिक को उस समय से लेकर अभी तक आईबीसी यूज कर सकता है। और जिस बात को सुन के मिसा हाँ कहता है। मिसा बिल्कुल भी सासा को हेट नहीं करता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसके वजह से सासा डिसअपेयर हो जाए। तो अब जो मिसा है वो डिसअपेयर हो जाएगा, क्योंकि वो सासा को पसंद करता है यहाँ पे। अब जो मिसा है वो बहुत ही ज़्यादा उदास था, यहाँ पे वो डिसअपेयर हो जाएगा 15 बर्थडे पे इस बात को लेके। पर वो खुश भी था, क्योंकि वो सासा और एनोस के साथ इतना अच्छा टाइम रह पाया। एनोस को जब मिसा का सारे परेशानी समझ में आता है, तो वो मिसा को लेके सासा के पीछे आता है ताकि वो उसको रोक सके। और वो दोनों जब उसके पास पहुंचते हैं, तो मिसा सारसा से पूछता है क्या वो उसको पसंद नहीं करता। सारसा इसका कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। वो एनोस को चैलेंज करता है, जिसमें वो लोग एक पावरफुल मैजिक कास्ट करेंगे और जिसका मैजिक पावरफुल होगा वो जीतेगा। और अगर इसमें जो एनोस है वो जीत जाता है, तो वो मिसा के क्वेश्चन का आंसर देगा। और अगर वो हार जाता है एनोस, तो उसको सारसा के ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। एनोस सारसा के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद जो सारसा है वो अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल मैजिक क्रिएट करता है वहाँ पे। और जो एनोस है वो भी अपना एक छोटा सा मैजिक करके दिखाता है, जिसके बाद जो एनोस है वो जीत जाता है यहाँ पे। सासा हार चुका था, तो इसी वजह से उसको मिसा के क्वेश्चन का आंसर देना होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो सासा है वो बताता है जब वो छोटे थे वो दोनों, तो उस टाइम पे उसका जो डिमोनिक आई था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। उस टाइम पे वो उसके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं रहता था, तो उस टाइम पे मिसा उसके साथ रहता था। और मिसा घर के अंदर रहता था अपने एग्जिस्टेंस को छुपा के रख के, इस वजह से वो घर के बाहर जा पाता था। और उसने बहुत कोशिश किया इस मैजिक को ख़त्म करने के लिए, कोई तरीका ढूंढने के लिए, पर उसको कोई भी तरीका नहीं मिला जिससे वो इस मैजिक को ख़त्म कर सके। सासा को कोई तरीका तो नहीं मिलता, पर उसके पास एक दूसरा ऑप्शन था। अगर मिसा किसी तरीके से उसको रिजेक्ट कर दे उसके सोल के साथ फ्यूज़ होने से, तो मिसा डिसअपेयर हो नहीं होगा, उसके जगह वो सासा खुद डिसअपेयर हो जाएगा। तो इसी वजह से वो मिसा के क्वेश्चन का आंसर देता है। वो बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करता है। पर यहाँ पे जो मिसा है वो जानता था जो सासा है वो बिल्कुल झूठ कह रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो सासा ने मैजिक किया था वो मैजिक काम नहीं करता मिसा के ऊपर कुछ भी। तो यहाँ पे इस चीज़ को देख के जो सासा है वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि वो उसको बचाना चाहता था। और उसकी इस मैजिक के फेल होने से मिसा 15th बर्थडे पे वो डिसअपेयर हो जाएगा। पर यहाँ पे एनोस के पास कोई दूसरा ऑप्शन था जिससे वो इस चीज़ को होने से रोक सके। तो वो इसलिए उन दोनों से कहता है अगर वो दोनों उसके ऊपर यकीन करते हैं कि वो 2000 साल पुराना उनका एंसेस्टर डीमन किंग है, तो वो इस चीज़ को होने से रोक देगा। जिस बात पे वो दोनों मान जाते हैं इस चीज़ से। एनोस आगे उन दोनों को समझाता है वो करने वाला है कि टाइम में कुछ चीज़ें चेंज करने वाला है। उन दोनों के सोल को फ्यूज़ होने से तो कोई रोक नहीं सकता, तो इसी वजह से वो दोनों एक साथ फ्यूज़ तो होंगे, पर इस टाइम में नहीं। इस टाइम के मिसा और सारसा पास्ट टाइम के मिसा और सारसा के सोल के साथ फ्यूज़ होंगे, जिससे उनके इस टाइम के जो मिसा और सारसा है दोनों को एक अलग अलग लाइफ मिल जाएगा उनको। एनोस के ऐसा करने से वो जो पावरफुल डीमन क्रिएट होने वाला था इनके फ्यूज़ होने से, वो नहीं होने वाला था। तो इसी वजह से आइविसा कैनोस को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उस डीमन को क्रिएट करके वो आपने जिस डीमन को डीमन लॉर्ड मानता था उसको ज़िंदा कर सके ताकि। पर यहाँ पे जो एनोस है वो उसके अटैक करने के बावजूद भी नहीं मरता। एनोस पहले तो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके आइविस को अपने से दूर फेंकता है, उसके बाद वो उसी के स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसी को मार देता है। एनोस अपने सबऑर्डिनेट आइविस को मारने के बाद वो सासा और मिसा के सोल को क्रॉस फ्यूज करने लगता है टाइम में चेंज करके। और उसके ऐसा करने से जो टाइम गॉड है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो एनोस को रोकने के लिए चला आता है। और वो सबसे पहले तो टाइम गॉड आइविस को लाके उसके साथ फ्यूज़ होके वो एनोस को मारने की कोशिश करते हैं। पर एनोस का पावर बहुत ही ज़्यादा था, वो बहुत सारे अटैक करता है एनोस के ऊपर, यहाँ तक कि वो एनोस को हरा नहीं पा रहा था। तो इसी वजह से उसने टाइम को भी स्टॉप कर दिया था, पर एनोस के ऊपर टाइम का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। ये देख के टाइम गॉड और आइविस दोनों ही शॉक थे और वो दोनों बहुत कोशिश करते हैं एनोस को मारने की। पर यहाँ पे इस दौरान हम लोग देखते हैं जो मिसा और सासा है वो भी टाइम के कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने भरोसा करना स्टार्ट कर दिया था एनोस के ऊपर
कि वही उनका एंसेस्टर डीमन किंग है, जिस वजह से उनके ऊपर जो टाइम का इफ़ेक्ट था वो भी ख़त्म हो जाता है और वो दोनों जो सोल है वो दोनों अपने पास्ट के सोल के साथ फ्यूज़ होने लगते हैं यहाँ पे। जिसके बाद यहाँ पे जो टाइम गॉड और जो आइविस है वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और आगे अब जो एनोस है वो अपने कैसल के अंदर से एक स्पेशल शॉट को बाहर निकलता है अपना, और उस शॉट को लेके वो टाइम गॉड और आइविस को दोनों को ही मार देता है। जिसके बाद वो दोबारा से अपने ब्लड से आइविस को ज़िंदा करता है और इस बार जो आइविस है वो एनोस को अपना डीमन किंग मान लेता है। एनोस अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके आइविस को उसके 2000 साल पास्ट के जो भी मेमोरीज थे उनको लौटा देता है। उसके बाद वो आइविस को ऑर्डर देता है जितने भी 7 एल्डर डीमन एम्परर है उन सब को ढूंढ के लाने के लिए। जिसके बाद जो आइविस है वो चला जाता है उनको ढूंढने के लिए। और आगे कुछ समय के बाद मिसा और सारसा दोनों भी फ्यूज होकर वापस आ चुके होते हैं और यहाँ पे जो 15th बर्थडे है उस दिन पे अब आगे ये दोनों गायब नहीं होते। जिसके बाद जो एनोस है वो मिसा और सारसा को बर्थडे विश करता है और मिसा को एक रिंग गिफ्ट करता है उसके बर्थडे पे। और इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है।